जैसे मोकामा में अभी टिकट मिली तो 56 वाले को मिली। वहाँ नरेंद्र मोदी अब चुनाव नहीं लड़ेंगे। मोस्ट वांटेड को टिकट नहीं मिलती, मोस्ट वांटेड थे वो। मैं मर जाऊंगा बीजेपी के साथ, अब कभी नहीं जाऊंगा। ये बात मैं अभी जब आपके सामने कह रहा हूँ कि जैसे मोकामा में अभी टिकट मिली तो 56 वाले को मिली। वहाँ नरेंद्र मोदी अब चुनाव नहीं लड़ेंगे। अब वहाँ ना लालू यादव जी नीतीश जी चुनाव लड़ेंगे, वहाँ 56 और 56 चुनाव लड़ेंगे। यदि 56 का नरेंद्र मोदी और बीजेपी चुनाव लड़ते तो 56 वाले को टिकट नहीं मिलती, मोस्ट वांटेड को टिकट नहीं मिलती। मोस्ट वांटेड थे वो। आप टिकट किसको दिए? अब रानी चौधरी को ला रहे हैं, जिसके हस्बैंड नंबर 1 बिहार का नोटोरियस शूटर था। आप टीट फॉर टैट, जैसे को तैसा। पब्लिक भी मस्त है, मजे ले रहा है। बिहार हर चैनल, हर सोशल मीडिया पर मोकामा मजे ले रहा है और सारे बीजेपी के नेता वहां चले गए। नहीं तो इसी बात को लेकर के, तो मैं स्पष्टता को लेकर के पप्पू यादव चूंकि स्पष्ट रूप से आपने क्या कहा? आपने कहा तेवर, तो हमारा तेवर कहाँ? अब एज ए मैन नीतीश कुमार यदि ईमानदार है, एज ए मैन, फिर मैं क्या कह रहा हूं उसको समझिए। मैं कोई पार्टी या कोई सब नहीं कह रहा हूं। एज ए मैन नीतीश कुमार जी ने 1 रुपया नहीं छुआ। उनका वही चप्पल, वही सादगी, उनका बेटा का घर लोगों ने बना के दिया। तो मैंने नीतीश कुमार जी के पर्सनल लाइफ पर कभी अटैक नहीं किया। नीतीश कुमार जी का पॉलिटिकल कैपेबिलिटी ऊपर नीचे हुआ है, उसको मैं आज भी स्वीकार करता हूं अपने तरीके से। आज वो कह रहे हैं कि मैं मर जाऊंगा बीजेपी के साथ, अब कभी नहीं जाऊंगा। दोहरा दिया ये बयान। मेरी बात सुनिए ना, मैं वही बात कह रहा हूं। तो नीतीश कुमार जी का कैरेक्टर कभी बीजेपी की आइडियोलॉजी से मिली ही नहीं। लेकिन बीजेपी के साथ सरकार तो 90 में लालू यादव जी से लेकर के और बीपी सिंह से लेकर के सभी लोगों ने बनाया। अटल जी विदेश मंत्री थे, अडवाणी जी मंत्री थे उसमें। बाद में मंडल कमंडल के बीच लड़ाई हुई तो सब लोग अलग अलग निकले। तो आप इसको समझने का प्रयास कीजिए। जब जब जिसको मन जैसा रोग भाए, जैसा वेद फरमाए। ममता दीदी को जब मन आया बीजेपी ने यूज की, ममता दीदी ने यूज की। जब मन आया उद्धव ठाकरे के पिता को पैर लग लिए, गोर छू लिए कि बाला साहब से बड़ा कोई नहीं, और जब मन आया पीठ में छुरा भोंक दिए। आप जब मन आया महबूबा मुफ्ती साहब जी को आप आत्मसात कर लिया। आपका राष्ट्रवाद, आपका सब कुछ गायब हो गई और महबूबा मुफ्ती के साथ आप कश्मीर में खड़े हो गए, अलगाववाद की स्थिति पर खड़े हो गए। तब आपकी विचारधारा खत्म हो गई। जब मन आया तब आप 370 को गाली देने वाला, सर मैंने क्या कहा? मैंने कहा 370 को गाली देने वाला और एनआरसी के खिलाफ वोट देने वाला गुलाम नबी आज़ाद को आप अपना चेहरा और मोहरा बना लिए। तो आपका कैरेक्टर देखिए, पॉलिटिशियन और पॉलिटिकल कैरेक्टर क्या है, इसको राष्ट्र कवि दिनकर ने क्या कहा है, या बड़े बड़े साहित्यकारों ने कहा है कि वेश्या का जो चरित्र है उससे कहीं खतरनाक चरित्र पॉलिटिकल सिस्टम और पॉलिटिशियन का। इस पे एक आपत्ति, चूंकि आप कई मंचों पे ये बात बोल चुके हैं, मुझे लगता है देखिए खतरनाक कैरेक्टर, इसको मतलब ये टिप्पणी आपको लगता है कि सही है? चूंकि मैं आपको बड़े विनम्रता से साथ कह रहा हूं, ये मेरे शब्द नहीं हैं। ये इस कंट्री के उन साहित्यकार, उन कई सारे शब्द ऐसे हैं, चयनित हैं, जो पॉलिटिकल सिस्टम, जब आप बड़े से बड़े इसके पास जाओगे, कुमार आशीष के, कुमार विश्वास के, ऐसे लोगों, जितने बड़े लोग हैं, सबसे ज़्यादा चोट पॉलिटिकल सिस्टम और पॉलिटिशियन पे ही हुई है। पप्पू यादव के कहने ना कहने से कुछ नहीं होगा। मेरा चरित्र ही वैसा है, सुनिए। और हम सब अवसरवादिता के नंबर 1 दुष्ट हैं। गिरगिट भी गिरता है तो रंग बदलता है। हम लोग कब रंग बदल देंगे राजनीति में? सियासत और सत्ता के अलावे पॉलिटिकल सिस्टम और पॉलिटिशियन के लिए वर्तमान समय में कोई चरित्र और कैरेक्टर नहीं है। पप्पू यादव, यदि हम भी, आप बेबाक नहीं कहते हैं, हमको कौन सा महागठबंधन हमको बैठा अगरबत्ती दिखा करके कि हम आइए पप्पू यादव जी, आपको मैं
गले लगाने। मैं कांग्रेस एक पार्टी है जिसके बारे में मैं हमेशा, और उसमें राहुल गांधी जी या कांग्रेस की आइडियोलॉजी और आइडेंटिटी के बारे में हमेशा कहता रहा हूँ, उसके इकोनॉमी के बारे में। लेकिन मैंने कभी भी महागठबंधन के बारे में मुझे पता है भैया, मैं भी आज रात 12 बजे दोगलई और धुरतई करूंगा, कल मुख्यमंत्री या कुछ बन जाऊंगा।